गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास में हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि इससे पिछले क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। आज विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्सियल पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं माइनस क्यू। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, दूसरी चीज़ कि दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, और इनके बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी यह 2l दूरी है। ठीक है, इससे इस द्विध्रुव के अक्ष के परितः है, चूँकि इसका जो अक्ष है ये अक्ष है। इस तरीके से अगर इसी लाइन पे इसी अक्ष में हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, आज इस क्लास में इसको सीखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P, यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चूँकि अगर इसका मध्य बिंदु हम देखें तो इसका मध्य बिंदु अगर इसको मान लीजिए कि A से दिखाते हैं, इसको B से दिखाते हैं, इस मध्य बिंदु को O से दिखाते हैं, तो जो ये वाली दूरी है वो L हो जाएगी, ये भी दूरी L हो जाएगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो इनके बीच की दूरी 2l हो जाएगी। ठीक है, अब इस बिंदु पर इस A आवेश के कारण, जो कि यहाँ पे माइनस क्यू है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये अंदर के साइड होगी, क्योंकि ये निगेटिव है, ये ऋणावेश है, तो इसका हो जाएगा अंदर के साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि इसके अनुसार देखें इस बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए बाहर के साइड हो जाएगी। इसका मैंने पहले ही बता दिए थे पिछले क्लासेस में। अब देखिए इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा दे रहे हैं EA से, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको दिखा दे रहे हैं EB से। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु, ये जो बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से जो इसके और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको हम ले लेते हैं R ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके मध्य बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी R है और इनके खुद बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो सबसे पहले बारी बारी से हम क्या करेंगे कि इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो EA है इसका मान निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर है उसका मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि दोनों का परिणामी क्या होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे EA का मान। तो सबसे इसके पहले आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R², ये होता है। इसी के अनुसार अगर हम इन सब का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें इन आवेशों का, देखिए क्या निकलेगा। EA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q बटा में R²। अब देखिए EA इज इक्वल टू ये होगा तो इसका मान हो जाएगा टोटल हमारे पास 9 × 10 का पावर 9 और गुणे Q माने आवेश का यहाँ पे हो जाएगा Q ही है और बटे में R²। अब देखिए R यहाँ पे दूरी का मतलब है, तो दूरी इस आवेश से इस बिंदु की अगर बीच की दूरी हम देखें तो केवल चेक कीजिए, यहाँ तक की दूरी केवल हमारे पास R है और इधर वाली भी दूरी अभी L बची हुई है, यानी कि टोटल जो दूरी इसकी होगी वो R प्लस L को मिला करके होगी। ठीक है, यानी कि ये दूरी R और ये इतनी दूरी L। ठीक है, ये हो गया, इसको मान लेते हैं हम पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अब अगर हम EB का मान निकालें, इसी के अनुसार एग्जैक्टली इसका मान निकालें हम, तो देखिए यहाँ पे इस बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो EB इज इक्वल टू इसके लिए भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R²। तो यहाँ पे हो जाएगा EB इज इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 और गुणे Q का मान तो यहाँ पे Q है ही, R का मान चेक कीजिए, यहाँ पे R मैंने दूरी का मान। तो ये अगर दूरी का मान चेक करें इस आवेश से यहाँ तक की दूरी, तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी तो हमें नहीं पता है, लेकिन इससे यहाँ तक की हमें दूरी पता है R और इतनी दूरी पता है L। तो जब हमको केवल इतना चाहिए, बस इतनी दूरी, तो जाहिर सी बात है इतनी पूरी दूरी में से इतनी को हम घटा देंगे। ठीक है, तो इतनी पूरी दूरी है R और इतनी दूरी है L, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो R माइनस L लिखेंगे इसके जगह पे, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आगे देखेंगे इसके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम आगे चेक करें तो हम एक चीज देखेंगे इसमें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है और EB है,
इन दोनों में हम चेक करें तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, यानी कि दोनों में से अधिक कौन होगा। तो ई ए और ई बी में अगर हम रिलेशन चेक करें तो चेक कीजिए, देखिए ये आवेश इस बिंदु से ज़्यादा दूरी पे है। चूंकि अगर हमारी दूरी का मान बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाएगा, और अगर दूरी का मान घटता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक हो जाएगा। यानी कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर होगी तो दूरी अधिक होने के कारण ये ई ए का मान कम हो जाएगा, और इसकी केवल इतनी दूरी है, दूरी कम है, इसका मतलब है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक हो जाएगा। क्योंकि दोनों आवेश जाहिर सी बात है बराबर ही है, तो केवल दूरी का ही इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों में से हम चेक करेंगे तो इसमें बड़ा हो जाएगा ई बी, यानी कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा है उसमें से अगर हम घटाएं छोटे वाले को तो परिणामी हमें निकल जाएगा, यहाँ पे हमें मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ई ए ई इज इक्वल टू, यानी कि परिणामी ई इज इक्वल टू लिखेंगे तो ई बी माइनस ई ए, इतना हो जाएगा। तो ई और ई बी का मान कितना है यहाँ पे चेक कीजिए, ई बी का मान ये वाला। अगर मान लीजिए इस मान को हम न लिखें तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट, और ये क्यू बटा में हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चूँकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए मान नहीं रखेंगे यहाँ पे, बेसिकली हम ऐसे लेके चलेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट और क्यू बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यही वाली चीज़ है जो मान ये हम रखे थे, उसको फिर वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ई ए का मान, ई बी का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे है 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर इसमें हम चेक करें तो 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट, 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट और क्यू, और ये क्यू कॉमन है तो हम निकाल सकते हैं इसमें क्यू बटा में 4 पाई अपसाइलेन नॉट, तो यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो e इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 4 पाई अपसाइलेन नॉट, और ये हो जाएगा, अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो यह टोटल हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये r प्लस एल का होल स्क्वायर। यानी इन दोनों को हम कॉमन ले लें, लसा ले लें तो यहाँ पे ले सकते हैं। अब इससे जब इसमें भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा तो बचेगा ये वाला, यानी कि यहाँ पे बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, बचेगा ये माइनस वाला, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू q/4 पाई अपसाइलेन नॉट, और बटे में इसको सॉल्व करें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और माइनस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और बटे में ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r माइनस एल और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि गुणा के रूप में है, दोनों का स्क्वायर है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो e इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 4 पाई अपसाइलेन नॉट, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर, माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा प्लस में प्लस 2rl, और बटे में इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a माइनस बी है एक में और एक में a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये r स्क्वायर माइनस में है, ये r स्क्वायर प्लस में है, ये कट जाएगा। फिर अगर इसकी बात करें एल स्क्वायर माइनस में है, एल स्क्वायर प्लस में है, ये कट जाएगा। अब अगर इसको आगे देखें तो देखिए ये टोटल हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि e इज इक्वल टू यहाँ पर q/4 पाई अपसाइलेन नॉट, और ये हो जाएगा 2rl, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा 4rl, और बटे में इसको हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो l का मान है, चूँकि जो l है
वह क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है r से। क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने बताया था कि जो इनकी बीच की दूरी होती है, जो 2l होती है, वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी होती है कि यह एंगस्ट्रॉम में होती है, 10⁻⁻10 मीटर के फॉर्म में होती है। तो यह दूरी इसकी अपेक्षा तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। यानी कि अब देखिए, ये r जो दूरी है, r जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी वो ज़्यादा है और ये l दूरी बहुत कम है। तो अगर r का स्क्वायर करेंगे तो खुद और बड़ा बन जाएगा, और ज़्यादा मान हो जाएगा। l का स्क्वायर करेंगे तो पहले छोटा खुद था और छोटा मान हो जाएगा। तो अगर बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े वाले में से बहुत छोटा सा मान घटाते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ से हम l स्क्वायर को हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि ये जो l स्क्वायर, मान लें कि यहाँ पे l स्क्वायर है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर का अगर r स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा r⁴। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इसके कारण, क्योंकि l क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऊपर l को क्यों नहीं हटाया गया, ऊपर वाले l को क्यों नहीं गायब किया गया। तो देखिए, कोई भी राशि कितना ही छोटी हो, अगर उसको एक बड़ी राशि में से घटाया जा रहा है तो घटाने से उसमें ज़्यादा मान में परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत कम ही चेंज आएगा, बहुत छोटा सा चेंज आएगा, माइनस सा। लेकिन अगर उसी छोटी राशि से किसी राशि में गुणा कर दिया जा रहा है या फिर भाग कर दिया जा रहा है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हों, ठीक है, और उसमें से आपसे 5 रुपए मांग दिए जाएं, तो जाहिर सी बात है 5 करोड़ में से 5 रुपए अगर निकालेंगे तो कमी तो होगी ही, लेकिन उतना ज़्यादा कमी नहीं होगी कि उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसी अगर 5 करोड़ का आपसे 5 गुना मांग दिया जाए तो वो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जाएगा। तो गुणा में और भाग में उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन माइनस में या फिर प्लस में, बेसिकली घटाने में और जोड़ने में उतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए ऊपर से एल को नहीं हटाया गया, क्योंकि इसका गुणा के रूप में है तो इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, इसको अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा E इसको यहाँ से हम एक r को, चूंकि ऊपर भी एक r है और नीचे 4 है, तो इसको इसमें से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 3r बचेंगे, तो कुल बचेगा q/4πε0, और ये हो जाएगा 4l/r³। अब देखिए, इस 4 को अगर हम इस फॉर्म में तोड़ें कि q/4πε0 और 2 × 2l/r³। तो देखिए, इस q × 2l, इन दोनों को मिला के हम कल बताए थे पिछले क्लास में कि P = होता है 2ql, यानी कि 2ql, q2 और इस l को मिला करके हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं P। तो ये हो जाएगा टोटल E ये 2 बचा हुआ है तो 2 लिख देंगे, और ये हो जाएगा P/4πε0, और ये हो जाएगा r³। अगर इसको अलग फॉर्म में थोड़ा लिख लें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और 2p/r³। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी द्विध्रुव के कारण, वो भी किस पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में, यानी कि उसी के अक्ष में, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन लिखा गया है, उसी के अक्ष में अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये निकलेगा। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे E = अगर देखें तो E ∝ 1/r³ है, ठीक है। यानी कि अगर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, उस केंद्र का सेंस है कि उसकी बीच वाली दूरी के केंद्र से, उसके केंद्र से मध्य बिंदु से हम दूरी का मान जितना ही अधिक लेते जाएंगे अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही कम होता जाएगा। ये दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, और अगर दूरी कम होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है तो हम इसका मात्रक लिख सकते हैं N/कूलम। तो ये है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगले क्लास में हम देखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इसके अक्ष से किसी अलग पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है। धन्यवाद।